है। तो अब आप खुद ही सवाल कर रहे हैं और आपके सवालों में नहीं साल से आप उस काट नहीं पा रहे ना उसकी। देखिए एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, हम भी कहते हैं ना कि बुराई जो है वो बहुत जल्दी आ जाती है और अच्छाई लेकिन जब एक बार आती है तो वो बहुत मजबूती के साथ आती है। एक बार होता है इंसान भटक जाता है, और अभी ये जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है, क्या लगता है आपको कितना टाइम चल देगी? और अभी ऐसा नहीं है, लोग समझ गए हैं, इस बात को भी समझ गए हैं। वो ट्यूबर ही हैं, पत्रकारिता ही कर रहे हैं ना, पत्रकारिता ही कर रहे हैं ना। मैं वही बात कह रही हूँ कि आप पत्रकारिता करते हैं और पत्रकार को अगर ये बात पता है कि देखिए वहाँ ध्रुवीकरण शुरू हो गया, यानी आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि जब आप समझ रहे हैं तो पब्लिक भी सब समझ रही है। नहीं मानते ना तो फिर उनकी बात ही क्या है, वो कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि जब वो उनको लग रहा है कि हम अफीम चटा चुके हैं, सुनिए मेरी बात, जब उनको ये बात पता है कि हम अफीम चटा चुके हैं जनता को, अब जब अफीम का नशा उतरेगा जनता पे से, जब उसकी आँख खुलेगी, जब भूख से उसके बच्चे बिलबिलाएंगे, तब जनता को भी सब समझ में आ जाएगा। मैं राजस्थान से आई हूँ, मेरा नाम डॉक्टर जाहिदा शबनम है, मैं पीसीसी सेक्रेटरी हूँ जी। क्या जो आप ये मुद्दा उठा रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, क्या इसका मतलब है चुनाव में तो आप हरा नहीं पा रहे हैं मोदी जी को, तो ऐसे संभव है कि मोदी जी कुर्सी छोड़ देंगे? देखिए, जब कोई साम दाम दंड भेद की नीति अपनाएगा तब तो मुश्किल है, लेकिन जब पब्लिक जागती है, और आज जो ही आप रैली देख रहे हैं कि अंदर पैर रखने की जगह नहीं है और इसीलिए हम लोग बाहर आपको बात कर रहे हैं, तो इससे आपको पता चल जाना चाहिए, और अब देश को ये जाग चुका है, देश भी, और वो समझ चुका है कि ये कौन सी नीति चल रही है। तो लोक नीति को अपनाना पड़ेगा और अब उनको गद्दी छोड़ना पड़ेगी। रैलियों में भीड़ तो आती है, लेकिन ये वोटों में तब्दील होती है क्या? देखिए, आपने खुद कह दिया कि रैलियों में भीड़ आती है, इसका मतलब पब्लिक तो सब जानना चाहती है और सब जान चुकी है, लेकिन वोट में तब्दील नहीं होती। तो वो कौन सा काम है जो वोट में तब्दील नहीं होने दे रहा? ये अपने आप में ही आपको जवाब मिल जाना चाहिए कि वोट कहाँ चला जाता है। एक बात बताइए, जब मतदाता सूची बन रही है तो उसको 40 डेज से ज़्यादा क्यों नहीं रखा जा रहा, या इलेक्टोरल है तो वो क्यों नहीं हो रही है ऐसी? रखना चाहिए ना उसको। कह रहे हैं कि घुसपैठिया है, कुछ लोगों के डबल वोट हैं, तो वो निकलने चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। पारदर्शिता होना चाहिए ना, तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि एक ही कमरे में आपने 600 और 6000 लोगों को आप कर देते हैं, इसको आप क्या कहेंगे? वोट चोरी नहीं कहेंगे क्या? आप अपने मतलब के वोट बना लेते हैं। बिहार में आपने देखा कि किस तरह से गाड़ियां भर भर कर गईं, वो कौन लोग थे? क्या वो घुसपैठिया लोग थे? उनको आपने एक को 6-6 बना के आपने वोट डलवाए, और फिर आप कहते हैं कि वोट क्यों नहीं डलते? तो वोट कहाँ जा रहे हैं? ये तो समझने की बात है ना। राहुल गांधी सामाजिक न्याय की बात करने लगे थे और 2024 में उसका रिजल्ट भी आया, 99 लोकसभा मेंबर उनके बने, लेकिन अचानक से फिर भटक गए वो मुद्दे से। देखिए अभी ये वोट चोरी ये वो करने लगे। वोट चोरी ये वो नहीं है, आप इसको जनता ना देखिए नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि बिहार में आपने रैली भी निकाली थी कि वोट चोरी को? हाँ, वोट चोरी तो बिहार में जनता ने नकार दिया, ये कैसे साबित करेंगे आप? जनता ने नहीं नकारा। जनता अगर नकारती तो और जगह कैसे जीत रहे हम? 24 में कैसे अपना लिया था? अगर वोट चोरी और 24 में नहीं होती चोरी वोट? 24 में वोट चोरी कहाँ नहीं हुई थी? बताइए कहाँ नहीं हुई थी? 99 सांसद आए आपके, 37 अखिलेश यादव के आए, देखते 240 पे आकर अटक गई वो बीजेपी। 240 पर बीजेपी आके अटक गई, और अब ये जो इनकी नीति चल रही है कि सब जगह इस तरह से खेल करेंगे ये, तो वही ये जो आज रैली हो रही है इसका मकसद ही ये है कि जनता को जगाना। बिल्कुल, वो तो कांग्रेस तो समझ रही है, और जनता आपको अब खुद जवाब देगी, आगे आप देखिएगा, जनता समझ चुकी है। अच्छा, उनसे सीखें। देखिए, गलत काम संवैधानिक तरीके से जो काम होंगे, हमारी कांग्रेस की जो पार्टी है वो संवैधानिक मूल्यों में आस्था रखती है, संविधान को मानती है, तो वो ऐसा काम नहीं करेगी जो संविधान के खिलाफ हो। कह रहे हैं हार नहीं पचा पा रही है कांग्रेस, इसलिए वोट चोरी और संविधान खतरा। ये देखिए, जो लोग 70 साल तक शासन किए थे और उनके लिए अगर कोई ये सोचे कि वो हार नहीं पचा पा रहे, तो ऐसा नहीं है। वो बहुत ही ग्राउंडेड तरीके से हैं, इनको नई नई सत्ता मिली है, तो कहते हैं ना कि नया नया जो होता है कि जजमान
सामने आ जाएंगे आपके बाद। तो जो नए नए आए हैं शायद वो सत्ता को हजम नहीं कर पा रहे और इसीलिए असंवैधानिक तरीके अपना रहे हैं। विश्व गुरु बनाएंगे मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विश्व गुरु। देख तो रहे हैं आप, विश्व गुरु बन रहा है, हर क्षेत्र में विश्व गुरु बन रहा है। आप देखिए, कह रहे थे कि एयरपोर्ट पर गरीब भी जाएंगे और हवाई यात्रा करेंगे। हाँ, आप देख रहे हैं ना हवाई यात्रा का क्या हाल हो गया कि गरीब तो छोड़िए, जो 4 गुना किराया देकर भी नहीं जा पा रहे। ये सब क्या है? लेकिन उसमें सरकार का क्या? अच्छा, तो ये सरकार ने नहीं किया, आपने उसका सारी चीज़ों को प्राइवेट कर दिया, मोनोपोली चल दी। वो क्या है? वो सरकार नहीं किया है ना कि किसी और ने किया है। उस मामले में सरकार ने गंभीरता से लिया उसमें। बिल्कुल जांच होगी, सब सामने आ जाएगा अगर निष्पक्ष तरीके से जांच होगी तो। मैम, आप तमाम मुद्दे लाते हैं, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, लेकिन बीजेपी एक ही मुद्दा लाके हिंदू मुस्लिम करती है, सब खत्म कर देती है। देखिए, तो अब आप खुद ही सवाल कर रहे हैं और आपके सवालों में नहीं साल से आप उस काट नहीं पा रहे ना उसको। देखिए, एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, हम भी कहते हैं ना कि बुराई जो है वो बहुत जल्दी आ जाती है और अच्छाई लेकिन जब एक बार आती है तो वो बहुत मजबूती के साथ आती है। एक बार होता है इंसान भटक जाता है और अभी ये जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है, क्या लगता है आपको कितना टाइम चल देगी? और अभी ऐसा नहीं है, लोग समझ गए हैं, इस बात को भी समझ गए हैं। बंगाल में चुनाव है, वहाँ ध्रुवीकरण शुरू हो गया। देखिए आप, देखिए बाबरी मस्जिद को लेकर उधर। चलिए, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कम से कम हमारा मीडिया जो है वो तो इस बात को समझ रहा है। नहीं, अरे यूट्यूबर ही है, पत्रकारिता ही कर रहे हैं ना, पत्रकारिता ही कर रहे हैं ना। मैं वही बात कह रही हूँ कि आप पत्रकारिता करते हैं और पत्रकार को अगर ये बात पता है कि देखिए वहाँ ध्रुवीकरण शुरू हो गया, यानी आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि जब आप समझ रहे हैं तो पब्लिक भी सब समझ रही है। अब ये बात अलग है कि पब्लिक के हाथ में ही अगर कुछ नहीं है तो वो क्या करे। तो जिस दिन पब्लिक के हाथ में कुछ आएगा, उसके हाथ में ताकत आएगी तो वो। कांग्रेस से भी कुछ कमी हो रही है? हाँ, हो रही है ना, बहुत बड़ी कमी हो रही है। वो आपकी नज़र में कमी हो सकती है, शायद उनकी नज़र नहीं, रणनीति में कमी हो रही है क्योंकि वो अपने मूल्यों से बिल्कुल हट नहीं रहे हैं। उन्हें हार मंजूर है लेकिन उन्हें असंवैधानिक कोई भी तरीका मंजूर नहीं है। कह रहे हैं मोदी जी पूरे भारत का दुनिया भर में डंका बज रहा है, पहले कांग्रेस के समय कोई नहीं जानता था भारत। अच्छा, तो ये आप कैसे इसको साबित करिए ज़रा, मैं जानना चाह रही हूँ, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। भाजपा के लोग ये बात नहीं, भाजपा के लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, वो तो अब्बा जब्बा डब्बा हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। उनके हिसाब से तो 2014 में आज़ादी मिली है। आप मानते हैं इस बात को? नहीं मानते ना, तो फिर उनकी बात ही क्या है, वो कुछ भी कह सकते हैं। क्योंकि जब वो उनको लग रहा है कि हम अफीम चटा चुके हैं, सुनिए मेरी बात, जब उनको ये बात पता है कि हम अफीम चटा चुके हैं जनता को, अब जब अफीम का नशा उतरेगा जनता पे से, जब उसकी आँख खुलेगी, जब भूख से उसके बच्चे बिलबिलाएंगे, तब जनता को भी सब समझ में आ जाएगा कि ये हम लोग क्या कर रहे थे, क्या हो रहा, और जनता ही आएगी और जनता हटाएगी। लेकिन अगर आप कांग्रेस से ये उम्मीद करेंगे कि वो सिर्फ कुर्सी की खातिर असंवैधानिक तरीके अपनाएगी तो ये तो भूल जाइए, कांग्रेस कभी ऐसा नहीं करेगी। बड़ा संकट है, जो एक वैज्ञानिक सोच होती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वो खत्म हो चला देश से। तो होगा नहीं, आपको पता है, अब जब चाय बेचने वाले तो उन्होंने कोई डिग्री तो है नहीं, पढ़ाई तो कहीं से कर ही नहीं है, तो फिर वो खुद ही बोल रहे हैं कि मैं तो चाय बेचता था, मैंने तो घर छोड़ दिया था। तो वैज्ञानिक आएंगे कहाँ से, बताइए, कहाँ से वैज्ञानिक सोच आएगी, बताएं? फिर बिल्कुल पकौड़े ही तलेंगे, फिर तो बेरोजगारी आएगी और हमारे सारे युवा जो पहले साइंटिस्ट बनते थे, इंजीनियर बनते थे, डॉक्टर बनते थे, अब सिर्फ हलवाई बनेंगे, पकौड़े की दुकान खुलेगी, चाय की दुकान खुलेगी। धन्यवाद। दिल चुराते हैं? अच्छा, कौन कंगना रनावत? सांसद हैं मंडी। अच्छा, सांसद हैं, अच्छा, नहीं, अच्छा, आप उनकी बात कर रहे हैं ना, वही जिन्होंने ये आपको भी याद होगा 2014 में जिनके हिसाब से देश आज़ाद हुआ है, तो किसने किसका दिल चुराया है ये साफ जाहिर है। इस वक्तव्य से ही आप समझ लें। धन्यवाद, शुक्रिया।